कहानी पिंकी का रंगीन छाता। पिंकी के पास एक बहुत प्यारा रंगीन छाता था। बारिश में सारे बच्चे उससे छाता मांगते, लेकिन वो किसी को नहीं देती और कहती, ये मेरा है। एक दिन तेज बारिश आई और पिंकी का छाता हवा से उड़ गया। अब वो भीगने लगी। तभी उसके दोस्तों ने अपने अपने छाते शेयर किए और पिंकी को बचाया। पिंकी ने सीखा, जो बांटता है वही सबसे अमीर होता है। अब वो हमेशा सबके साथ अपना छाता शेयर करती है। सी खुशियां और चीजें बांटने से बढ़ती हैं। कहानी भोलू और सच्ची दोस्ती। भोलू भालू के बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन वो कभी किसी की मदद नहीं करता था। जब उसके जन्मदिन पर उसने पार्टी दी तो कोई भी नहीं आया। भोलू उदास बैठा था। तभी छोटा खरगोश आया और बोला, दोस्ती में सिर्फ लेना नहीं देना भी जरूरी होता है। भोलू ने अपनी गलती समझी और अगले दिन सब दोस्तों से माफी मांगकर उनकी मदद करने लगा। फिर सबने उसे गले लगाया और कहा, अब तुम हमारे सच्चे दोस्त हो। सीख दोस्ती में हमेशा दिल से साथ निभाना चाहिए, तभी दोस्ती सच्ची बनती है। कहानी मीना का मुस्कुराता फूल। मीना रोज स्कूल जाते वक्त रास्ते में एक मुरझाया फूल देखती थी। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना इसे रोज पानी दूं। वो रोज स्कूल जाते और आते वक्त उस फूल में पानी डालने लगी। कुछ दिनों बाद वो फूल खिल उठा और ऐसा लगा जैसे वो भी मीना को मुस्कुराकर धन्यवाद कह रहा हो। मीना बहुत खुश हुई और समझ गई, थोड़ा सा प्यार भी किसी को फिर से जीने की वजह दे सकता है। सीख प्यार और देखभाल से छोटी सी चीज भी बड़ी खुशी दे सकती है। कहानी चुन चुन की। हिम्मत एक नन्ही चिड़िया थी। चुन चुन जो उड़ने से डरती थी। उसके भाई बहन ऊंचे पेड़ों तक उड़ते, लेकिन चुन चुन नीचे ही फुदकती रहती। मां चिड़िया ने कहा, हिम्मत करो, चुन चुन पंख तभी मजबूत होते हैं जब उन्हें इस्तेमाल किया जाए। एक दिन बिल्ली पेड़ के पास आ गई। चुन चुन ने डर के बावजूद पंख फैलाए और उड़ने की कोशिश की, और वो सच में उड़ने लगी। सबने उसकी हिम्मत की तारीफ की। सीख डर को हराकर ही हम अपनी असली ताकत पहचानते हैं। कहानी गोलू का सपना वाला। कमरा गोलू को रात में सपने देखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसने सोचा, काश मेरा कमरा भी सपनों जैसा होता। वो अपने कमरे को रंग बिरंगे पोस्टर, तारे वाली लाइट्स और प्यारी चीजों से सजाने लगा। अब जब वो सोता उसे अच्छे सपने आते और सुबह उठकर भी वो खुश रहता। उसने समझा कि खुश रहने के लिए अपने आसपास का माहौल सुंदर बनाना बहुत जरूरी है। सीख सकारात्मक माहौल से हमारे सपने और मन दोनों खूबसूरत बनते हैं। कहानी कालू मदारी। आया एक दिन गांव में आया। कालू मदारी साथ में था। उसका बंदर झुम्मन और एक डफली। वो नाच नाच कर बच्चों को हंसाता, कहानियां सुनाता और मजेदार करतब दिखाता। बच्चों ने पूछा, कालू चाचा, तुम हर दिन इतने खुश कैसे रहते हो? कालू हंसकर बोला, क्योंकि मैं जो करता हूं दिल से करता हूं। नाच गाना कहानियां, सबको खुश करने का मजा ही अलग है। फिर उसने कहा, अगर तुम भी अपने हुनर को खुशी से बांटोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे। सीख खुशी बांटने से बढ़ती है, और जो दिल से काम करता है वही सबसे अमीर होता है। कहानी सुनहरी मछली का वादा। एक दिन चिंटू को तालाब में एक सुनहरी मछली मिली। मछली बोली, अगर तुम किसी की मदद करोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। चिंटू ने पहले तो मजाक समझा, लेकिन फिर उसने स्कूल में एक नए बच्चे की मदद की। एक गिरी हुई बुढ़िया को उठाया और पेड़ को पानी दिया। तीसरे दिन मछली फिर आई और बोली, अब बताओ क्या चाहिए? चिंटू मुस्कुराया और बोला, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। दूसरों की मदद करना ही सबसे अच्छा लगता है। सीख सच्ची खुशी मदद करने में होती है, इनाम पाने में नहीं। वो हर रोज देखता, लेकिन बेल धीरे धीरे ही बढ़ रही थी। कहानी जादुई। बेलगोलू ने बगीचे में एक बीज लगाया और बोला, जल्दी उग जा, मैं तुम्हें चढ़ना चाहता हूं। गोलू ने सोचा, शायद ये बीज काम नहीं कर रहा। दादी ने कहा, बेटा धैर्य रखो, हर अच्छी चीज समय लेती है। कुछ हफ्तों बाद बेल इतनी बड़ी हो गई कि गोलू उसमें झूला भी झूलने लगा। सीख धैर्य और देखभाल से ही सपनों की बेल ऊंचाई तक पहुंचती है। कहानी
कपड़े वाला भालू टीना को एक पुराना भालू बहुत पसंद था। उसकी मम्मी ने कहा, अब ये फटा हुआ है, इसे फेंक दो। लेकिन टीना बोली, नहीं मम्मी, इसने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। टीना ने खुद सिलाई सीखी और भालू के कपड़े ठीक किए। अब भालू नया सा लगने लगा। मम्मी मुस्कुराई और बोली, तूने पुराने में भी प्यार देखा, यही सबसे बड़ी बात है। सीख प्यार चीजों में नहीं, हमारे व्यवहार में होता है। जो संभालता है वही सच्चा साथी होता है। वो हर दिन एक छोटी कहानी लिखता और स्कूल में सुनाता। धीरे धीरे सब उसकी कहानियों के फैन बन गए। कहानी नन्हा, लेखक मोनू मोनू को कहानियां सुनना बहुत पसंद था। लेकिन एक दिन उसने सोचा, मैं खुद क्यों ना कहानी लिखूं। सबने कहा, तू अभी छोटा है, तू क्या लिखेगा। मोनू ने सबकी बातों की परवाह नहीं की। सीख उम्र छोटी हो सकती है, पर सोच और सपने बड़े हो सकते हैं। एक दिन उसकी एक कहानी अखबार में छपी और अब सब कहते थे, मोनू तो छोटा लेखक नहीं, बड़ा सोच वाला है। कहानी राजा का नया ताज। एक राजा अपने पुराने ताज से बोर हो गया था। उसने सोने से भी महंगा नया ताज बनवाया। जब वो उसे पहनकर बाहर निकला तो बच्चे हंसने लगे। एक बूढ़ी दादी ने कहा, ताज की चमक नहीं, राजा के काम लोगों के दिल जीतते हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नया ताज हटा दिया और फिर से प्रजा की सेवा में लग गया। अब लोग कहते थे, हमारा राजा ताज से नहीं, दिल से बड़ा है। सीख सच्ची पहचान दिखावे से नहीं, अच्छे कामों से बनती है। कहानी चिंटू और बोलने वाला रोबोट चिंटू बहुत शरारती बच्चा था। वो कभी किताब नहीं पढ़ता था और सबकी नकल उड़ाता था। एक दिन उसके पापा एक बोलने वाला रोबोट लाए जो हर चीज का जवाब देता था। चिंटू को समझ आ गया कि शॉर्टकट से सीखना नहीं आता। चिंटू बहुत खुश हुआ, पर जब उसने रोबोट से स्कूल का काम करवाना चाहा, रोबोट बोला, मैं जवाब तभी दूंगा जब तुम खुद भी कोशिश करोगे। अब वो रोज खुद पढ़ता और तब रोबोट उसकी मदद करता। धीरे धीरे चिंटू सबका प्यारा और होशियार बच्चा बन गया। सीख असली मदद उसी को मिलती है जो खुद भी मेहनत करता है।